हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर 2.2। आज हम बीएड के सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर कोड 109 है, 109 ए समावेशी शिक्षा के मूल तत्व, इसका थ्योरी पार्ट हम करा चुके हैं आपको शिक्षा नीति 1986 तक। वहाँ तक हम थ्योरी पार्ट करा चुके हैं। अब ये उसके आगे का थ्योरी पार्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मेहनत से बनाया गया ये हैंड रिटन नोट्स है। आप ज़रूर देखें इसको। शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत कहा गया था कि प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात विभिन्न स्कूलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी। यानी जो भी नीतियाँ 1986 में लागू की गई थी उसके कार्यान्वयन कैसा हो रहा है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसके परीक्षण के लिए जो है 5 वर्ष पे एक समीक्षा की जाएगी। जो समीक्षा हुआ था कब? 1992 में हुआ था। और 1992 में होने के बाद जो आया था उसमें संशोधन किया गया। यानी क्या क्या उसमें अच्छे उपाय हैं, क्या बुरे उपाय हैं, उसको लेके इसमें संशोधन किया गया था। और संशोधित प्रारूप 7 मई 1992 को संसद में रखा गया। कब रखा गया? 7 मई 1992 को रखा गया। अगला पॉइंट है, भारत सरकार ने 1992 में जिस नीति की घोषणा की वह वास्तव में 1986 के संशोधन मात्र थे, जो निम्न है। यानी जो भी घोषणा 1992 में है वो 1986 का जो चार्ट था उसी में संशोधन किया गया था। देखते हैं क्या क्या संशोधन हुए थे। अगला पॉइंट है, 1992 ईस्वी की शिक्षा नीति में संपूर्ण भारत में +2 स्तर को स्कूल शिक्षा के अंक के रूप में स्वीकार करने का संकल्प जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समग्र शिक्षा अभियान पर अधिक बल दिया गया। किसमें? ये 1992 का जो संशोधन हुआ था उसमें राष्ट्रीय एकता, लघु परिवार, नारी शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की बात की गई। किसमें? तो भारत संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में। नेक्स्ट पॉइंट है, रोजगार, स्वरोजगार और आवश्यकता और रुचि पर आधारित व्यावसायिक एवं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट यहाँ से सेन से देखते हैं, 1992 में विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन पर बल। यानी क्या क्या बल दिए गए थे? तो पहला पॉइंट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को व्यापक, यानी जो पहले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था उसमें 2 शिक्षक और 2 कमरे की व्यवस्था की गई थी। इसमें संशोधन करके 3 शिक्षक और 3 कमरे की व्यवस्था की गई। अगला पॉइंट है, भविष्य में नियुक्त होने वाले अध्यापकों में 50% महिलाएं होंगी। ये भी संशोधन किया गया। नेक्स्ट था, पाठशाला छोड़ने वाले बच्चे तथा स्कूल रहित क्षेत्रों के बच्चे व कामकाजी बच्चों के लिए औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया। यानी जिसकी भी स्कूली शिक्षा छूट जाती है या कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे स्कूल अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ पे औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा भारतीय शिक्षा नीति 1992 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है, माध्यमिक शिक्षा में कंप्यूटर की शिक्षा भी जोड़ी गई। तो किस में जोड़ी गई? तो जो 1886 की जो शिक्षा नीति थी उसमें जो माध्यमिक शिक्षा में कंप्यूटर की शिक्षा जोड़ी गई 1992 में। अगला पॉइंट है, संस्कृत और तथा प्राचीन भाषाओं के शिक्षण को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, परीक्षा और मापन सुधार के लिए मूल्यांकन संगठन का गठन किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है, तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा। देखते हैं इसमें क्या क्या संशोधन किया गया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को सुदृढ़ राज्य सरकारों और उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकों संस्थाओं को अधिक सहभागिता दी गई। अगला पॉइंट है, शिक्षा एक पाठ्यक्रम, यानी प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों से ही बढ़ती जनसंख्या के प्रति परिवार नियोजन को प्रोत्साहित किया गया तथा परीक्षा सुधार हेतु राष्ट्रीय परीक्षा सुधार प्रारूप तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शिक्षा का प्रबंधन में क्या क्या हुआ था। तो शैक्षिक प्राधिकरण की स्थापना राज्य स्तर पर तैयार करने पर बल दिया गया। शैक्षिक प्राधिकरण की स्थापना राज्य स्तर पर तैयार करने पर बल दिया गया। इस नीति में कहा गया कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान या पश्चात शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6% व्यय होगा। ये किसके अंतर्गत कहा गया? तो शिक्षा नीति 1992 जो संशोधन था उसके अंतर्गत कहा गया कि शिक्षा पे जो राष्ट्रीय आय है उसका 6% व्यय होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट देखते हैं,
1992 में 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक क्रांतिकारी परिवर्तन न करके जो 1986 ईस्वी की नीति के कुछ संकल्पनों को अधिक व्यापक बनाया गया। इसमें कुछ ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुए थे, लेकिन इसे अधिक व्यापक ज़रूर बनाया गया था। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर इस टॉपिक को लेकर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।